नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज मैं आपको इस वीडियो में जनरल नॉलेज के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं या 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कई पार्टों में डिवाइड होंगे। आज हम कवर करेंगे 25 क्वेश्चन। ये जो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका यह तीसरा वीडियो है। यह वीडियो एसएससी, यूपीपी, एसआई, लेखपाल और आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। अब अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। आपको बता दें, पर्सिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर दिया था। भारत में सिकंदर का युद्ध पोरस से हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तारापुर में। तारापुर बिजली घर संयंत्र द्वारा देश के सबसे कम लागत की गैर हाइड्रो बिजली सप्लाई की जाती है। अब अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1969 को। आपको बता दें, प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक मेडल, डिप्लोमा, एक मॉनिटरी अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दबाव बना रहता है, जिसके कारण इसकी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री तक बना रहता है। अब अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। यह एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय वायुओं के बीच पाया जाता है। इस प्रकार घास के अतिरिक्त कहीं कहीं झाड़ियाँ और कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें यहाँ की 80 हैं, जबकि राज्यसभा सीटें 31 हैं। अब अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। आपको बता दें, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रावणबेलागोला, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20.99%, जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आदि गैसें स्थित होती हैं। अब अगला प्रश्न, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोनपुर, बिहार। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। अब अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अब अगला प्रश्न, भारत प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ढक्कन का पठार। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इस ही पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है पढ़नी द्वारा। अब अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 324 द्वीप स्थित हैं। तो अगला प्रश्न है,
₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वित्त सचिव मंत्रालय के। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। यह विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, सीएम अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। अब अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंदेल वंश के शासक ने। अगला प्रश्न, अकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो अकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिषद और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अगला प्रश्न, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कच्छ के रण में, गुजरात। अब अगला प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है अशोक ने। अगला प्रश्न, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर है काजीरंगा अभ्यारण्य। काजीरंगा अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपसे लास्ट वाले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब काफ़ी बच्चों ने दिया। वह प्रश्न था पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है H2O। पानी का रासायनिक सूत्र है हाइड्रोजन में पानी के आइटम 2 और ऑक्सीजन का एक आइटम होता है, इसीलिए यह शुद्ध पानी का फार्मूला H2O होता है। अब आज का प्रश्न है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें ईमेल और फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।